मुसलमान गाय नहीं काटते। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो हम हिंदुस्तानियों के बीच में फैलाया अंग्रेजों ने, और ये भ्रम फैलाया था। जो बीफ जाता है विदेश में, मैंने जैसे ही बीफ के लिए कहा गाय का मांस बंद होना चाहिए, उबल पड़े लोग, मोदी जी के सेक्रेटरी जी का फोन आ जाता है, नहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट मत दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल हमारे देश में जिस सरकार की राज चल रही है वो सरकार हिंदू और मुसलमान में दंगा भड़काने की कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ते हैं और अपनी वोट बैंक को ही ताजा रखते हैं बस। जैसे कि ये लोग गाय को लेकर हिंदू और मुसलमान में दंगा भड़काते रहते हैं, लेकिन दोस्तों खुद यही सरकार उन बड़े बड़े कंपनी को मदद करते हैं। उन बड़े बड़े कंपनी को ये इजाजत दे के रखा है कि वो कंपनी सबसे ज्यादा गाय की मांस को विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सरकार उन कंपनियों के खिलाफ तो कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू गुरु या हिंदू के बड़े बड़े संगठन इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे फोन करके धमकी दिया जाता है इसी सरकार की तरफ से। लेकिन और अगर वो संगठन सरकार की उस फोन से ना डर कर फिर भी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसे उठा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हम आगे इस वीडियो क्लिप में देख पाएंगे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ हम इसी गोमांस के ऊपर एक हिस्टोरी को भी जानते हैं जो आपको भी जानना जरूरी है। और इस हिस्टोरी को सुनने के बाद आपकी राय को यार कमेंट में जरूर बोलिएगा कि ये हिस्टोरी वाकई में सच है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। अब योगी जी तो इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं, शांत है वो। अरे तू नहीं बोलता, तेरा यार बोलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ वो नहीं बोल रहे पर मोदी जी और योगी जी बोल रहे। अभी मेरे पर ऊपर हमला कराया है फरीदाबाद में, ये किसने कराया? अब मैं तो नहीं कहूंगा कि मोदी जी ने कराया या योगी जी ने कराया, पर कहीं ना कहीं तो कराया गया है। किसी व्यक्ति की हिम्मत तो नहीं हो सकती है एक साधारण से व्यक्ति हमला करे, 10-20 लोग लेकर के जाए। अरे मैंने यही तो कहा था गाय का मांस बंद कराऊंगा। जो बीफ जाता है विदेश में, मैंने जैसे ही बीफ के लिए कहा गाय का मांस बंद होना चाहिए, उबल पड़े लोग, मोदी जी के सेक्रेटरी जी का फोन आ जाता है, नहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट मत दीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, और मेरे ऊपर हमला हो जाता है। मेरी कथा को बंद कर। मैंने प्रधानमंत्री जी को ये एप्लीकेशन लिखा भी है। मेरे साथ में मोबिलाइजेशन करने की स्थिति पैदा हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा हिंदू मुसलमान की बात छोड़ के केवल विकास के मुद्दों की बात करें। मुसलमान गाय नहीं काटते। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो हम हिंदुस्तानियों के बीच में फैलाया अंग्रेजों ने, और ये भ्रम फैलाया था अंग्रेजों की रानी ने, जिसको हम दुर्भाग्य से विक्टोरिया कहते रहे हैं। उसने एक चिट्ठी लिखा था 1894 में। अंग्रेजों का एक अधिकारी हिंदुस्तान में था, उसका नाम था लैंसडाउन, गवर्नर था इस देश में। उसको एक चिट्ठी लिखा, विक्टोरिया ने चिट्ठी लिखा कि देखो हम भारत में जितने कत्ल खाने चलाते हैं उनमें सबसे ज्यादा गाय कटती है। ये भारत के हिंदुओं को पसंद नहीं है क्योंकि ये उनकी अधिष्ठात्री है, माने हम उसको पूजनीय मानते हैं, मातृ समान मानते हैं। हिंदुओं को पसंद नहीं है, और वास्तव में मुसलमान भी नहीं पसंद करते गाय को मारना और उसको खाना। गाय तो हमारे लिए काटी जाती है, माने अंग्रेजों के लिए काटी जाती है। अब भारत में हिंदू और मुसलमान कभी एक हो गए और गाय बचाने में लग गए तो हमारी सरकार नहीं चलेगी भारत में। इसलिए तुम एक काम करो कि जितने कत्ल खाने चल रहे हैं गाय काटने के लिए, उनमें मुसलमानों की भर्ती कर दो और हिंदुओं को बताओ कि गाय देखो मुसलमान काटे। तो हिंदुओं की भर्ती नहीं, मुसलमानों की भर्ती कर दो। हिंदुओं को बताओ कि गाय मुसलमान काट रहे हैं, कट हमारे लिए रही है, काट रहे हैं मुसलमान, खाते नहीं है, हम खा रहे हैं, काट रहे हैं ये। हिंदुओं को जब ये पता चल जाएगा ये दोनों एक दूसरे को लड़ मारेंगे और ये लड़ने लगेंगे तो हमारी गद्दी सुरक्षित रहेगी और हम भारत पर 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ये विक्टोरिया की चिट्ठी है, लैंसडाउन को 1894 में लिखी गई। इस चिट्ठी से पढ़कर मेरे समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है इस देश में। पॉलिटिक्स ये है कि गाय कटे अंग्रेजों के लिए और लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। हम एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे और अंग्रेज मजा करते रहे। इस तरह से अंग्रेजों ने वो एक जो पॉलिसी है ना, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो ये है। तो इस डिवाइड एंड रूल में हमको फंसाया, गाय को कटवाया और एक दो नहीं करोड़ों गाय को कटवाया इस देश में। एक कत्ल खाना जो कलकत्ता से शुरू हुआ, धीरे धीरे भारत के हर कैंट एरिया में फैल गया। 350 कैंट एरिया अंग्रेजों ने स्थापित किए, 350 कत्ल खाने बनाए। गांधी जी इन्हीं की खिलाफत करते अंग्रेजों के जमाने में। गांधी जी को बार बार लगता था कि ये कत्ल खाने बंद होने चाहिए। और गांधी जी के पहले एक और बहुत महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनको बहुत पीड़ा होती थी इन कत्ल खानों के चलने से। उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने तो अपने जीते जी एक फौज तैयार कर दिया गोरक्षा के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम आर्य समाज।
आज तक जीवित है, 125 वर्ष पुराना संगठन है, कांग्रेस से भी पुराना संगठन। कांग्रेस जो राजनीतिक दल है ना, उससे पहले का ये आर्य समाज है। इसका एक ही काम था, गोरक्षा करना। और इस आर्य समाजी संगठन ने पूरे देश के नौजवानों को ऐसा चार्ज कर दिया था कि भारत के 7,32,000 गांवों में हर जगह गोरक्षा समिति बन गई। 1870 से यह शुरू हुआ और 1894 में आकर यह आंदोलन अपने सबसे उच्चतम शिखर पर था। और 94 में जब यह आंदोलन उच्चतम शिखर पर था तो भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब मिलकर गोरक्षा में लगे हुए और अंग्रेजों के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि एक भी गाय कटेगी तो अंग्रेजों की खैर नहीं। तो अंग्रेज घबरा गए थे। इसी घबराहट में रानी ने चिट्ठी लिखी थी 1894 में कि अगर इस आंदोलन को तोड़ना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, तो तुम ये काम करो कि सारे कत्ल खानों में मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को बताओ कि गाय ये काटी। और जब ये खबर अंग्रेजों ने फैलाई, उसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि 1894 के पहले इस देश में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1894 दिसंबर में हुआ, रानी की इस चिट्ठी के बाद। और उसके बाद लाइन लग गई दंगों की। फिर क्या हुआ? आजादी का प्रश्न पीछे आ गया, गोरक्षा का प्रश्न पीछे आ गया, हिंदू मुसलमानों का सांप्रदायिकता का प्रश्न सबसे आगे आ गया। और अंग्रेजों ने लगभग 60-70 साल तक इसी आग को जलाकर रखा और इसमें समय समय पर घी डालते रहे। कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में घुसा के बिठा दिया कि ये समाज एक ना हो जाए। और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोड़ों की संख्या में पहुंच गई। जब अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के महात्मा गांधी जैसे कुछ क्रांतिवीर जो जीवित थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि हाँ, और कहा कि अब अंग्रेज गए हैं, जल्दी से गोहत्या बंद होनी चाहिए। तो वो गोहत्या बंद होने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को लाने वाले एक बहुत अच्छे सांसद थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। वो कई बार संसद सभ्य बने थे, माने खासदार बने थे। सोनीपत नाम का एक क्षेत्र है हरियाणा में, वहां से वो जीत कर आते थे और किसी राजकीय पक्ष के टिकट पर नहीं, अकेले जीत कर आते। महावीर त्यागी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो संसद में खड़े होकर भाषण दिया करते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे काम छोड़कर उनका भाषण सुना करते थे, क्योंकि वो सरकार की इतनी खिंचाई करते थे तो उसका जवाब कैसे देना है संसद में, ये नेहरू जी के लिए मुश्किल हो जाता। तो नेहरू जी सब काम छोड़कर महावीर त्यागी जी का भाषण सुनते। महावीर त्यागी जी ने सबसे पहले याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज अब चले गए, हमारी सरकार आ गई, अब गोहत्या बंद करने के लिए कानून बनाओ। तो संसद में प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई। महावीर त्यागी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि अंग्रेजों की ये जो राजनीति थी हिंदू मुसलमानों को बांटने की गाय के प्रश्न पर, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की कि देखो असलियत ये है, कोई मुसलमान गाय का मांस ज्यादा नहीं खाता और कोई मुसलमान गाय को कटवाना भी पसंद नहीं करता। ये तो अंग्रेजों की चाल है हमको आपस में लड़ाने की और बर्बाद करने की। तो ये चाल को समझकर मुस्लिम खासदारों ने भी समर्थन किया कि हाँ, गोरक्षा होनी चाहिए। विधेयक आने का समय आया। विधेयक के समय पर आप जानते हैं संसद का नियम यह है कि बहस जब पूरी हो जाती है तो वोट लिया जाता है, कौन किसके समर्थन में है। तो इस पर वोट का समय आया। वोट के समय में एक दिन पहले यह तय हो गया था कि भारत की संसद के मैक्सिमम एमपीज, सबसे ज्यादा खासदार गोरक्षा के समर्थन में है और मुश्किल से कुछ एमपीज जिनकी संख्या 10 भी नहीं थी, वो गोरक्षा के विरोध में है। तो 10 एक तरफ हैं, बाकी एक तरफ है, तो इसका माने प्रस्ताव पारित होना है। अगले दिन जिस दिन ये वोट के लिए आया तो पंडित नेहरू ने कहा कि मुझे कुछ कहना वोट से पहले। क्या कहना है जी? पूरे संसद की निगाहें नेहरू जी की तरफ। नेहरू जी ने कहा कि अगर गोरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।